पिछले 10 सालों में एआई प्रयोगशालाओं से निकलकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, लेकिन क्या इस दौरान ये हमारी रोजी रोटी में भी घुस आया? तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव की जो नजर नहीं आता, जिसकी आवाज नहीं होती, लेकिन जो थमने वाला भी नहीं है। इस बदलाव का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। 2015 से 2025 के बीच एआई ने इतनी तेजी से विकास किया जितनी पहले किसी और तकनीक ने नहीं की है। लेकिन इन शानदार हेडलाइंस और भविष्य के वादों के पीछे एक बड़ा सवाल छिपा है। क्या एआई हमें मजबूत बना रहा है या हमें बदल कर हटा रहा है? आइए पिछले 10 सालों में एआई के मूल्यांकन करें और जानें इसका नौकरियां, उद्योगों और इंसानी काम पर असली असर। तो पहला जो है ऑटोमेशन, मशीनें इंसानों की जगह ले रही है। तो तेजी और सुविधा के नाम पर करोड़ों नौकरियां ऑटोमेट हो गई हैं। फैक्ट्रियों में मजदूरों की जगह मशीनें रख ली। दुकानों में कैशियर की जगह कियोस्क आ गए। यहां तक कि लेखक, अनुवादक और कोडर भी अब एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी और कोपायलट से मुकाबला कर रहे हैं। विश्व आर्थिक जांच WEF की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां जाएंगी, खासकर वही जो रोजमर्रा और दोहराव वाले काम हैं। लेकिन जो 97 मिलियन नई नौकरियां देने का वादा किया गया था, वो कहां है? तो दूसरा हमारा है व्हाइट कॉलर शॉक। सिर्फ मजदूर नहीं, अफसर भी प्रभावित हैं। तो पहले लोगों को लगता था कि सिर्फ मजदूरी करने वालों की नौकरियां जाएंगी, लेकिन असली झटका तब लगा जब टेक कंपनियां, बैंक और मार्केटिंग कंपनियां भी एआई के कारण लोगों को निकालने लगी। जेपी मॉर्गन निवेश रिपोर्ट बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है। आईबीएम ने उन पदों की भर्ती रोक दी जिन्हें एआई संभाल सकता है। गूगल और अमेजॉन ने हजारों कर्मचारियों को निकाला और उसी समय एआई में अरबों डॉलर लगाए। ठीक है, सवाल यह है कि आगे पढ़े लिखे कुशल लोग भी बदले जा सकते हैं, तो फिर काम का भविष्य क्या है? तो तीसरा हमारा पॉइंट है भारत में एआई अवसर या दबाव। भारत की स्थिति नाजुक है। हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं, लेकिन बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। एआई उम्मीदें भी लाता है, लेकिन ये खतरे भी साथ लाता है, जैसे कस्टमर सर्विस BPO, लॉजिस्टिक्स और रिटेल जैसी, मीडिया और कंटेंट राइटिंग, यहां तक कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं देश को टेक्नोलॉजी में आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन खुद से पूछिए, क्या हम एआई के निर्माता बन रहे हैं या सिर्फ उपयोगकर्ता? चौथा क्वेश्चन है स्किल गैप। क्या हम तैयार हैं? कड़वा सच यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली तैयार नहीं है। एआई की बात तो करते हैं, लेकिन अधिकतर युवाओं के पास तो बुनियादी डिजिटल शिक्षा तक नहीं है। कई नौकरियां आएंगी एआई एथिक्स, डेटा साइंस, रोबोटिक्स में, लेकिन Tier 2 और Tier 3 शहरों में कितने छात्र सच में इसके लिए तैयार हैं? नतीजा, डिजिटल खाई बढ़ रही है। ऐसा जॉब मार्केट बन रहा है जो ज्यादातर तो बाहर ही छोड़ रहा है। पांचवा है मानसिक असर, डर और अनिश्चितता। ठीक है, आज कई कर्मचारी चुपचाप डर में जी रहे हैं। क्या मेरा स्किल अगले साल बेकार हो जाएगा? क्या मेरा बॉस मुझे एआई से बदल देगा? मुझे दोबारा सीखना चाहिए या अब बहुत देर हो चुकी है? यह मानसिक तनाव सच में है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। छठवां हमारा है नियमों की जरूरत, सुरक्षा का अभाव। तो दुनिया भर में चिंताएं बढ़ रही हैं। डीप फेक्स का गलत इस्तेमाल, एआई से लिखी फेक न्यूज, कंपनियां एआई से कर्मचारियों की निगरानी कर रही हैं, लेकिन सरकारें भारत भी अब तक कोई साफ नियम नहीं बना पाई है। कोई कानून नहीं जो नौकरियां बचाए, कोई गाइडलाइंस नहीं कि एआई का इस्तेमाल कैसे हो, कोई राष्ट्रीय योजना नहीं रीस्किलिंग के लिए। सवाल यह है, अगर एआई ही भविष्य है तो हमारा रोड मैप कहां है? सातवां नंबर, क्या किया जा सकता है? आगे का रास्ता। बात एआई को रोकने की नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन हमें एआई को इंसानों के लिए काम करने वाला बनाना है, इसके खिलाफ नहीं। सरकारों को चाहिए कि बड़े स्तर पर एआई रीस्किलिंग प्रोग्राम चलाए,
नौकरियों में एआई के उपयोग को नियमों में बांधे, लोगों के डेटा और डिजिटल अधिकारों की रक्षा करें, इंसान प्लस एआई के सहयोग में निवेश करें, इंसान वर्सेस एआई में नहीं। तभी हम कह सकेंगे एआई एक औजार है, ना कि खतरा। निष्कर्ष यह है कि हम क्रांति अपने साथ जोखिम लाती है, लेकिन अगर हम उन जोखिम को अनदेखा करें तो प्रगति पीड़ा बन सकती है। चलो एआई की अंधभक्ति ना करें, चलो एआई से डर के चुप ना रहें, सवाल उठाएं जोर से, साफ तौर पर, जिम्मेदारी के साथ। हमें चाहिए तकनीकी लेकिन मानव गरिमा के साथ, हमें चाहिए विकास लेकिन सबको साथ लेकर, और हमें चाहिए एक ऐसा भविष्य जो सिर्फ मशीनों का नहीं बल्कि लोगों का भी है। आज अगर अपनी नौकरी, अपने भविष्य और इस एआई भरे जमाने में अपनी आवाज की कद्र करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस वीडियो को।